एक गांव में हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल देती है इंसान के बच्चे को जन्म और हर रात 12 बजे कुछ घंटों के लिए मर जाते हैं सभी गांव वाले। एक दिन उस गांव में पहुंचता है एक शिव भक्त। उसके बाद वहाँ शुरू होता है दिल दहला देने वाला खूनी खेल। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके हो गए रोंगटे खड़े। आप भी सुनिए इसे अभी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। मैंने कहा ही था वो नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा? शिवा को बहुत समझाया पर वो समझता ही नहीं है। ओम नमः शिवाय। अगर वो आ जाता तो ये हवेली भूतों से मुक्त हो जाती। ये कभी नहीं होगा। अगर उसने इस हवेली में कदम भी रखा तो वो भी मारा जाएगा। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? वो गलती हमारे पूर्वजों की थी। आखिर कब तक हमें उसकी सजा देती रहोगी? हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, फिर हमें क्यों सजा दे रही हो? ये सुनकर चुड़ैल इतनी जोर से चीखी कि यशवर्धन और औरत के कानों से खून बहने लगा। दरअसल यशवर्धन के पूर्वजों ने एक औरत के साथ इस हवेली में ऐसा काम किया था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसके बाद से वो औरत चुड़ैल बनकर कई पीढ़ियों से इन लोगों को सता रही है। इसका बस एक ही समाधान है। अगर यशवर्धन का पोता शिवा हवेली में आ जाएगा तो हवेली श्राप मुक्त हो जाएगी। शिवा यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन वो आज नहीं तो कल मंगलापुर गांव जरूर जाएगा। अपने मुंह से उस मनहूस गांव का नाम मत लो। शिवा को किसी हाल में वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर एक बार कदम उसके उस गांव में पड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा। वहाँ वो चुड़ैल 300 सालों से उसका इंतजार कर रही है। एक तरफ यशवर्धन अपने पोते शिवा के मंगलापुर गांव जाने के नाम पर बौखला रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवा अपने दोस्तों को बचाने के लिए बनारस से दिल्ली पहुंच गया था। शिवा को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि उसके दोस्त विकास और अमित को किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्हें बचाने के लिए उसे दिल्ली में एक एड्रेस पर बुलाया गया था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर हटो मुझसे और ये बताओ कि मेरे दोस्त कहाँ हैं? कहाँ छुपा कर रखा है तुम लोगों ने उन्हें? ये आदमी देश की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार मित्तल इंडस्ट्री का मालिक आशीष मित्तल था। शिवा को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक अरबपति आदमी ने भला उसके गरीब दोस्तों को क्यों किडनैप किया। उनसे उसे क्या मिलेगा? मेरे दोस्त कहाँ हैं? तुमने उन्हें क्यों किडनैप किया? शिवा की तेज आवाज सुनकर आशीष मलिक की बेटी काव्या और पत्नी शगुन भी बाहर आ गई। क्योंकि तुम्हारे सड़क छाप और 2 कौड़ी के दोस्तों ने मेरी इकलौती बेटी यानी कि अरबों की मित्तल इंडस्ट्रीज की वारिस के साथ छेड़छाड़ की और मैं आशीष मित्तल अपनी बेटी पर आंख उठाने वालों की आंख निकाल कर उनसे गोटियां खेलता हूँ। ये सरासर झूठ है। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत शरारती है, लेकिन वो कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते। वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आपकी बेटी जरूर झूठ बोल रही है। अबे 2 कौड़ी के बनारसिया, तू अब मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। तेरे तो मैं अभी छोटे छोटे टुकड़े करवा दूंगा। वैसे तेरे लोफर दोस्त बहुत डींगे हाँक रहे थे कि उनका दोस्त शिवा मेरी ईंट से ईंट बजा देगा। तेरे ऊपर शिव जी का हाथ है, तू किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ इस धरती पर किसमें इतनी हिम्मत है जो आशीष मित्तल का सर्वनाश कर सके। जहाँ एक तरफ आशीष मित्तल और शिवा के बीच बहस चल रही थी, वहीं आशीष मित्तल की बेटी काव्या अपने मन में बोल रही थी। शिवा बच्चों, तेरी मसल्स और मर्दानगी देखकर मेरा दिल तुझ पर आ गया था, लेकिन तू ठहरा 1 नंबर का अकड़ू। इसीलिए तुझे सबक सिखाने और अपना बनाने के लिए ही ये पूरा ड्रामा रचा है। अब तुझे मैं अपने इशारों पर नचाऊंगी।
और निकालूंगी तेरी सारी हेकड़ी। वहीं आशीष और शिवा के बीच अभी भी बहस चल रही थी और अचानक से आशीष की नजर शिवा के गर्दन पर बने ओम पर जाकर ठहर गई, जो अचानक चमकने लगा था, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे पसीना आ गया। अचानक से उसकी बोलती बंद हो गई। उसने जल्दी से अपनी पत्नी शगुन का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर कहा, ये तो वही लड़का है। कौन सा लड़का? किसकी बात कर रहे हो आप? जरा उसकी गर्दन तो देखो। जब शगुन की नजर भी शिवा की गर्दन पर चमक रहे ओम पर गई तो ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने लगभग रोते हुए कहा, ये तो वही है। ये अकेला इस धरती पर ऐसा है जो हमारे बेटे को वापस ला सकता है। यही है वो जिसकी तलाश 300 सालों से थी। इसे अभी के अभी मंगला गांव ले जाओ। यही मेरा बेटा वापस ला सकता है। आशीष को अपनी पत्नी से धीरे धीरे बात करते देख शिवा ने तेज आवाज में कहा, अबे अब अपनी पत्नी के पल्लू में जाकर क्यों दुबक गया? जल्दी से मेरे दोस्त मेरे सामने लेकर आ। तेरे दोस्त यहाँ नहीं है। हम अपने दुश्मनों को मंगलापुर गांव में मौत की सजा देते हैं। अगर तुझे आखिरी बार उनसे मिलना है तो अभी के अभी मंगला गांव चलना होगा, नहीं तो कल सुबह तक उनकी लाशें तेरे पास पहुंचेंगी। आशीष मित्तल की बात सुनकर शिवा का खून खौल गया, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में बनारस के पुजारी की कही हुई बात गूंजने लगी। उन्होंने कहा था कि तेरा सफर तुझे दिल्ली नहीं मंगलापुर गांव ले जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही मंगलापुर गांव जाने को तैयार हो गया। आखिर वो भी जानना चाहता था कि मंगलापुर गांव का उसकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है, जिसके बारे में पुजारी जी उसे बार बार आगाह करते रहते थे। शिवा मंगलापुर गांव जाने के लिए जैसे ही कार में बैठा, उसकी गर्दन पर बना ओम सोने के जैसे चमकने लगा। और वहीं दूसरी तरफ मंगलापुर गांव के आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि घरों के छप्पर हवा में उड़ने लगे। सभी गांव वाले बाहर निकल आए और उन सभी के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। एक गांव वाला बोला, वो आ रहा है। 300 साल इंतजार कराया उसने। अब हमारे गांव की लड़कियां बच जाएंगी। पिशाचनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गांव वाले के ये कहते ही आसमान के काले बादलों में एक चुड़ैल नजर आई और उसकी भयानक हंसी से सभी की रूह कांप गई। मेरा हमदम आ रहा है। 300 सालों का हिसाब पूरा होगा। अब वो विनाश और महासंग्राम होगा जो हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा होगा। आजा, जल्दी से आजा शिवा। वहीं दूसरी तरफ आशीष मित्तल शिवा को लेकर मंगलापुर गांव के लिए निकल गया। साथ में उसकी पत्नी और बेटी भी थी। आशीष मित्तल को गांव पहुंचने की बहुत जल्दी थी ताकि शिवा उसके बेटे को वापस ले आए। कार में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन वो अपने बेटे की शादी गांव में करा रहा था। गांव का प्रधान प्रकाश गुस्से से बोला था, बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो वो अभी आकर दूल्हे को मंडप से उठाकर ले जाएगी और तुम सब भी मारे जाओगे। ये सुन आशीष मित्तल ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने उस चुड़ैल की कहानी को अपने दिमाग में इस तरह बैठा लिया है कि आप लोगों को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अपने डर को भगाइए और असल जिंदगी में आइए तो कोई चीखें नहीं सुनाई देगी। इस पर प्रकाश कहता है, देखिए, आपको आगे जो भी करना है अपने शहर जाकर करिए। अभी आप जल्दी लड़की को लेकर निकलिए यहाँ से। आपके कारण पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। अब हम आपकी और कोई बात नहीं सुनेंगे। आप लोगों का लॉजिक भी गजब है। गांव में शादी हो सकती है पर सिर्फ गांव के बेटों की, बेटियों की नहीं। पंडित जी, आप तो पूरे विधि विधान से शादी करवाइए। मैं भी देखता हूँ आज कौन सी चुड़ैल आती है। ये सुन पंडित कहता है, देखिए जजमान, गांव वालों के अनुसार इस गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है और वो इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होने देगी। पंडित जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। जितना कहा है उतना कीजिए और अपनी दक्षिणा लेकर चलते बनिए। ये सुन पंडित मंत्र शुरू कर देता है
कि तभी अचानक गांव में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं, बिजली चली जाती है। सिर्फ मंडप में जल रही अग्नि कुंड में ही अग्नि की रोशनी थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा था। दूल्हा लड़की का हाथ पकड़ उसे फेरे लेने के लिए कहता है, पर लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं और ना ही कोई जवाब देती है। दूल्हे ने जब लड़की का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ पर खून लगा था। दूल्हा हैरानी से टॉर्च लड़की की तरफ करता है। दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका था। दूल्हा हैरानी से कहता है, अभी तो घूंघट नहीं था, तुमने अचानक अपना चेहरा क्यों ढक लिया और तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है? ये सुन लड़की धीरे से दूल्हे की तरफ मुड़ती है। तुझे शादी करनी थी ना, चलो शादी करते हैं, अधूरे फेरे पूरे करते हैं। लड़की की भयानक आवाज सुन सब घबरा जाते हैं। लड़का दुल्हन का घूंघट उठाता है। घूंघट के पीछे छुपा चेहरा देख उसकी हालत डर से खराब हो जाती है। इतना खौफनाक चेहरा, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों सी लाल, जगह जगह से मांस और चमड़ी की पपड़ियां निकल रही थी, खून टपक रहा था। इतना भयानक और खौफनाक रूप देख सबकी हालत खराब हो रही थी। चुड़ैल ने दूल्हे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आसमान की तरफ उड़ गई। ये देख आशीष मित्तल गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी जिद की वजह से यह शादी हो रही थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। रुको, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे और ये शादी भी नहीं होगी। तुम लोगों ने गांव की बेटी की शादी करके 300 साल बाद मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ फिर से वो महाविनाश शुरू होगा जो 300 साल पहले बंद हो गया था। इतना कहकर चुड़ैल दूल्हे को लेकर गायब हो गई और उसके बाद तूफान भी थम गया। चारों तरफ शांति का माहौल हो गया। बारिश भी रुक गई और बिजली वापस आ चुकी थी। आशीष मित्तल गांव वालों की बात ना मानने की वजह से बहुत पछता रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। प्रकाश गुस्से में आशीष मित्तल से कहता है, देख लिया तुम्हारी जिद का नतीजा। अपना बेटा गंवाना पड़ा तुम्हें। तुम्हारी जिद के कारण अब इस गांव पर भी मुसीबत आ गई है। पूर्वजों ने कहा था उसके श्राप के खिलाफ मत जाना। जिस दिन उसके श्राप के खिलाफ जाकर इस गांव की बेटी की शादी की तो वो फिर से आजाद हो जाएगी और फिर से मौत का खेल शुरू हो जाएगा। पर तुम्हारी जिद ने उसे फिर से जगा दिया। अब मेरे बेटे का क्या होगा? कहाँ ले गई होगी वो उसे? कैसे मिलेगा मेरा बेटा अब? ये काम सिर्फ वही कर सकता है और वही इस गांव को बचा सकता है। कौन कौन कौन? किसकी बात कर रहे हो? मुझे बताओ उसका नाम। मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर ले आऊंगा। इतना आसान नहीं है उसे ढूंढ कर लाना। हम लोग कोशिश कर चुके हैं। जिसकी गर्दन पर ओम का निशान चमक रहा होगा और पीठ पर सुदर्शन चक्र बना होगा, सिर्फ वही है जो इस गांव को पिशाचिनी के साये से बचा सकता है।